ज़रा सोचिए, अगर आपकी कोई लड़की या आपके परिवार की लड़की जो आपके ही घर में रहती हो वो किसी दुश्मन के जाल में फंस जाए, बिना आपको पता चले, और देश का राज जो हमारी सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दुश्मन तक छुपाकर पहुंचाए। क्या आप सोच सकते हैं किसी प्यार या दोस्ती का रिश्ता किसी बड़े जाल का हिस्सा बन जाए जो देश के खिलाफ चलता हो? ऐसी हालत में आपका क्या रिएक्शन होगा? या आप सिर्फ खामोश रह जाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ और कैसे आप ऐसे लोगों से अपने परिवार और देश को बचा सकते हैं? और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मामले की जिसमें प्यार और पैसा और झूठ के जाल में फंसाकर कैसे लोग अपनी ही मिट्टी के खिलाफ बोलते हैं। इस बात को समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये बड़े खतरे की है जो हमारे बीच चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है? एक वक्त था जब सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट और अपने दोस्तों के लिए कांटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक मिसिंग यूज हो रहा है। मिसिंग यूज इतना बढ़ चुका है कि ये देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग इसका एक बड़ा डेंजरस एग्जाम्पल है। 2022 में ज्योति मल्होत्रा का एक अपना यूट्यूब चैनल था जिसमें वो अपने व्लॉग और ट्रैवल अपलोड करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कंटेंट टोन बदलने लगा। उसने पाकिस्तान की तरफ एक सॉफ्ट इमेज दिखानी शुरू कर दी जिसमें वो कह रही थी कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया में मीडिया झूठ बोलती है और इंडियन आर्मी अनसक्सेसफुल वायलेंस करती है। ये सब स्टेटमेंट एक ओपिनियन नहीं था, ये एक प्लानिड प्रोपोगेंडा का पार्ट था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसका कनेक्शन इसी के एक एजेंट दानिश से था जो उसके साथ प्यार का ड्रामा करके इन्फ्लुएंस कर रहा था। ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट के थ्रू पाकिस्तानी इमेज को क्लीन और पीसफुल दिखाने की कोशिश की, जबकि रियल में वो एक साइकोलॉजी वेयरफेयर का हिस्सा थी। वो स्टोरीज बनाती थी जहाँ की कश्मीर को एक अप्रेस्ड एरिया दिखाया जाता था और पाकिस्तान को एक हेल्पर कंट्री। इसी तरह के और भी कई अकाउंट हैं जो एडिट बनकर वीडियो के थ्रू एक अल्टरनेट नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिसमें इंडिया को गलत और पाकिस्तान को इनकाउट दिखा देते हैं। 2023 में एएनआई ने 42 ऐसे अकाउंट बैन करवा दिए थे जो डायरेक्टली पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। इन सब का कॉमन पैटर्न था इंडियन आर्मी को बदनाम करना, इंडिया के अंदर क्रिमिनल टेंशन बढ़ाना और यूथ को इमोशनली मैनिपुलेट करना। ये प्रोपोगेंडा इतना स्टेबल है कि एक आम आदमी को समझ नहीं आता कि ये सच है या मैनिपुलेशन, और जब तक समझ आता है तब तक उनका माइंड इन्फ्लुएंस हो चुका होता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म को बढ़ा देते हैं क्योंकि जैसा कंटेंट आप देखते हैं वैसा ही कंटेंट आपको दिखाया जाता है। तो अगर किसी ने एक बार एंटी इंडिया कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसका फीड भी उसी तरह के कंटेंट से भर जाता है। ये एक डिजिटल ब्रेन वॉशिंग बन जाता है। 2024 में साइबर कॉल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ पिछले 1 साल में 300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने कुछ सीक्रेट स्टेप लिए गए हैं जिसमें फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स और बैनिड अकाउंट की मॉनिटरिंग, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन तभी होगा जब आम लोग भी आर्ट हो जाएंगे। जब भी आप किसी कंटेंट को देखें जिसमें कंट्री के अगेंस्ट नैरेटिव हो, उसका सोर्सेज जरूर चेक करना चाहिए और समझे कि हर वायरल रील्स और ट्रेंडिंग पोस्ट सच्ची नहीं होती। कई बार वो एक डिजिटल वेपन होता है जिसका काम होता है आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में करना। देशद्रोही और जासूसी के मामलों में शामिल लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है, इस पे बात करते हैं। देशद्रोही यानी कंट्री के अगेंस्ट जाना, यह सिर्फ गूंज उठाना नहीं होता। आज के जमाने में ये व्हाट्सएप चैट्स और सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्ड एक बड़ा केस सामने आया था ज्योति मल्होत्रा का, जिसे एक नॉर्मल व्लॉगर समझा जा रहा था, लेकिन वो सीक्रेटली इंडियन आर्मी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रही थी। उसका कनेक्शन था दानिश नाम के आदमी, एक पाकिस्तानी एजेंट से, जो उसके साथ लव अफेयर का ड्रामा करके उससे कॉन्फिडेंशियल डेटा निकलवा रहा था। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे लोगों को हम कैसे पहचाने? इनको पहचानने के लिए आपको ये 4 सिग्नल जानने होंगे। अगर इनको जान जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सिग्नल होता है उनके बिहेवियर में सडन चेंज। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग पहले एक नेचुरल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। उसका सर्कल बदलता है और उसका एटीट्यूड बदलता है और वो ज्यादा सिक्रेटिव हो जाते हैं। दूसरा मेजर सिग्नल होता है फ्रीक्वेंट फॉरेन कनेक्शन। ज्योति हर 2-3 महीने में पाकिस्तान जा रही थी और टूरिस्ट वीजा पर। 2023 के साइबर सर्विलेंस डेटा के अकॉर्डिंग उसकी कॉल्स और डेटा में रिपोर्टेड ऐसे कोड वर्ड्स यूज हो रहे थे। गिफ्ट, शिपमेंट, फाइल नंबर 786 प्लेन वर्ड लगते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट एजेंसी इन्हें डिकोड करती है। तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल होता है अनयूजुअल अमाउंट मनी। ज्योति के अकाउंट में हवाले के थ्रू एक ही महीने में 4.2 लाख आए बिना किसी लीगल सोर्स के। ये पैसा उसे ब्लॉग्स और व्लॉग्स एंटी इंडिया के खिलाफ नैरेटिव पुश करने के दिए जाते थे। सीबीआई और एनआई की जॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से 2022 और 2024 के बीच में 31 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो ट्रू इन्फॉर्मेशन लीक्स कर रहे थे और ये इसी के लिए ही ये काम कर रहे थे। इनमें से तो ज्यादा लोग या तो इमोशनली ट्रैप किए गए थे या तो इकोनॉमिक प्रेशर में आए थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है पैशन ऑफ कम्युनिकेशन। ज्योति इंक्रिप्टेड ऐप्स का यूज करती थी और मैसेज डिलीट करने वाली सेटिंग एक्टिव रखती थी। अगर कोई अपने फोन में हमेशा प्राइवेसी ऐप्स यूज करता है या वीपीएन यूज करता है बिना किसी जेन्युइन रीजन के, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। और देशद्रोही सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होता, ये आप फेसबुक और ईमेल्स इनबॉक्स में भी आ चुका है। हर सिटीजन को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अगर किसी बिहेवियर में सडन चेंज हो
वो देश के खिलाफ बातें करे या उनका पैसा या उनका ट्राइबल पैटर्न अनसोशल हो तो रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एजेंट सिर्फ दुश्मन कंट्री में नहीं होता, वो आपके आसपास भी हो सकता है। लव जहाद और हनी ट्रैप जैसे तारीखी जासूसी कैसे काम करते हैं, इस पे डिटेल से बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आज के मॉडर्न ज़माने में जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, अपने दिमाग के अंदर भी लड़ी जा रही है। ये दोनों टैक्टिक्स एक तरह का साइकोलॉजी वेयरफेयर है, जहां इमोशनल कनेक्शन के जरिए किसी को मैनिपुलेट यूज करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती है। केस स्टडी लेते हैं ज्योति मल्होत्रा का। एक एजुकेटेड और एक्टिव सोशल मीडिया यूजर जो ट्रैवल व्लॉग बनाती थी, लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट के कांटेक्ट में थी जिसका नाम था दानिश। दानिश ने पहले उसे फ्रेंडशिप का ऑफर दिया और फिर प्यार का नाटक किया और फिर धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लिया। अब यहाँ स्टार्ट होता है हनी ट्रैप। जैसे ही इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, दानिश ने उसे पर्सनल हेल्प के नाम पर इंडियन आर्मी से रिलेटेड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मांगनी स्टार्ट कर दी। बस मुझे ये फोटो भेज दो, मेरा कजन आर्मी में जाना चाहता है, ये मैप समझ नहीं आ रहा है, हेल्प कर दो, ये रूटीन कैसे डायरेक्शन में होती है। ऐसे इनोसेंट लुकिंग सवालों के जरिए वो सिक्योरिटी मिलिट्री डाटा कलेक्ट करता रहा। जब ज्योति इमोशनली अटैचमेंट में फेल्यू प्लेस हो चुकी थी, तब उसने इस काम के बदले पैसा भी लेना स्टार्ट कर दिया। पहले 10,000 और फिर 50,000 और धीरे धीरे हवाला रूट से 4.2 लाख तक पहुंच गया। इसी के पुराने रिकॉर्ड और आईबी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 2018 से लेकर 24 तक हनी ट्रैप के 74 डॉक्यूमेंटेड केस सामने आए। हाँ, जिसमें मोस्टली डिफेंस पर्सनल के रिलेटिव या उसके आसपास के लोग भी इन्वॉल्व थे। इनमें से कई केस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर ने फेक आइडेंटिटीज का यूज किया, सोशल मीडिया पर मिलिट्री वाइस और जर्नलिस्ट बनकर दोस्ती की और फिर उन्हें इमोशनली एक्सप्लोर करके जानकारी निकालते रहे। लव जहाद का एंगल तब आता है जब इमोशनली मैनिपुलेशन के साथ रिलीजन और आइडियोलॉजी भी मिल जाती है। ज्योति को कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, इंडिया मिलिट्री कंट्री है और जो तुम कर रही हो वो एक ग्रेटर केस के लिए है। ये एक तरह का आइडियोलॉजी ग्रूमिंग था, जहां एक आदमी ने प्यार का ड्रामा करते हुए एक लड़की को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जिसने उसे कभी अपना घर समझा था। 2023 में दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें बताया गया था कि 61% साइबर एस्पियोनाज केसेस में जिसमें हनी ट्रैप टैक्टिक का यूज किया गया, इमोशनली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ऑनलाइन प्यार, दोस्ती या एक्सेसिव अनटेंशनल माइल, स्पेशली जब वो आपकी पर्सनल या नेशनल इन्फो में इंटरेस्टेड ले, तो समझ जाओ कि ये एक लव स्टोरी नहीं, एक डेंजरस स्टेप हो सकता है। आज के डिजिटल बैटल फील्ड में इमोशन ही सबसे बड़ा वेपन्स है और ये जंग दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। पाकिस्तान भारत में अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करता है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, नैरेटिव के बैटल फील्ड में भी चल रही है और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है प्रचार, जिसे इंग्लिश में प्रोपेगेंडा कहते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मेन मकसद है भारत के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाना, लोगों के जहन में डर डालना और यूथ को मिसगाइड करना। इसमें काम आते हैं फेक सोशल मीडिया अकाउंट, मैनिपुलेट कंटेंट और इमोशनल मैसेजेस। केस स्टडी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति ने अपने ब्लॉग्स में कश्मीर को हेवन अंडर पाकिस्तान केयर जैसा दिखाया, जहां इंडियन आर्मी लोगों पर जुल्म कर रही है और पाकिस्तान एक लिविंग पीसफुल कंट्री बनकर उभर रही है।